हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ मैं गेहूँ धो रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने रूटीन में दिखाया है कि किस तरह से प्रॉपर वीडियो बनाई है गेहूँ धुलने की, तो बस यहाँ मैं वही कर रही हूँ क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे, तो फिर नहीं हो पाता। और गर्मी में ऊपर नहीं धोती हूँ, नहीं तो सर्दी में छत पे धोती हूँ ऊपर, लेकिन अब मैं यहीं पे धो लेती हूँ। सूखे गेहूँ ऊपर से निकाल कर ले आते हैं, ऊपर ही रखे हुए हैं वैसे तो गेहूँ। तो बस ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पानी वानी डाल रहे हैं। तो सुबह सुबह ही अभी तक नहाना धोना नहीं हुआ है मेरा, तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ। तो सारा काम लगभग फिनिश पहले ही करती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आने लगी है इस वजह से। तो बस सबसे पहले मैं यहाँ गेहूँ धोऊंगी, बाकी का काम मेरा हो चुका है। उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग बची है, पोछा वोछा ही बचा है, तो वो मैं बाद में करूँगी। उससे पहले ये सारा काम कंप्लीट करना है। और बस यहाँ मैं इसी तरह गेहूँ निकाल लूँगी, पानी में छलनी से निकालती हूँ जिससे कि इनका पानी निकल जाता है। और थोड़ी देर मैं इसमें रखूँगी इनको कपड़े के ऊपर, जिससे कि सारा पानी इनका निकल जाएगा। और फिर मैं इनको बेडशीट वगैरह डाल के यहाँ पे धूप अच्छे से आ जाएगी तब तक, तो बाद में यहाँ इनको फैलाऊँगी। और आज आप देख रहे होंगे मेरे सर पे दुपट्टा है क्योंकि पापा आ चुके हैं और इस टाइम पापा यहाँ पर बाहर भी रहते हैं, सामने ही उनका रूम है। तो मैंने दुपट्टा लिया हुआ है, अब तो ऐसा ही चलने वाला है। अब तो आप मेरा ये रूप देखने वाले हो, ये तो दिखता ही रहेगा आपको। ऐसा नहीं है कि हर टाइम रखती हूँ, जब लगता है कि इस टाइम यहाँ पापा हैं या सामने से आएंगे या मतलब आसपास होते हैं, तब मैं इस तरह से दुपट्टा रखती हूँ। नहीं तो अंदर जब मुझे लगता है कि अब उनका खाना पीना सब हो गया है, तो वो अपने रूम में रहते हैं, तब मैं इस तरह दुपट्टा नहीं रखती हूँ। देखिए गर्मी में बहुत मुश्किल होता है दुपट्टा लेना। तो बस यही सब कर रही हूँ। गेहूँ मेरे धुल गए हैं, अब मैं यहाँ करूँगी धुलाई अच्छे से। और धुलाई के बाद फिर अंदर जाके मैं पोछा वगैरह करके उसके बाद इनको नहाने के बाद ही फैलाऊँगी, तब तक यहाँ अच्छी धूप आ जाएगी। और फिर लंच भी बनाना है इनका। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। वहाँ धुलाई कर दी थी मैंने, पोछा भी हो गया है अंदर सारे में। तो ये बचा है यहाँ थोड़ा सा काम। और यहाँ मोटर चल रही थी तो ताज़ा पानी आ रहा था, तो मैंने सोचा अपनी क्यारी में गार्डन में भी पानी दे देती हूँ। गर्मी है तो पानी तो बहुत चाहिए होता है। और थोड़ी सी मैं यहाँ पे साथ साथ धुलाई भी कर रही हूँ। तो काम तो देखिए सुबह सुबह जल्दी इतने होते हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह ही ज़्यादा मतलब काम का प्रेशर रहता है क्योंकि धूप की वजह से जल्दी करती हूँ। नहीं तो पहले इतना नहीं कि भाई सुबह सुबह ही कर लो सारा काम, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि जितना भी सुबह कर सकूँ उतना कर लूँ। फिर बस किचन का काम बचता है, बर्तन वगैरह का या फिर खाना बनाने का। तो जितना भी ज़्यादातर क्लीनिंग का काम, कपड़े धुलने का काम होता है, वो मैं कोशिश सुबह ही करती हूँ करने की। बहुत जल्दी उठना पड़ता है और उठ भी रही हूँ आजकल बहुत जल्दी। 3-4 दिन से लगभग डेली मैं सुबह का व्लॉग दिखा रही हूँ आपको। तो इसी तरह से मेरा डेली का रूटीन चल रहा है आजकल, क्योंकि 2 दिन बाहर गए हैं और फिर आज आने के बाद फिर ये गेहूँ वगैरह का काम। तो यहाँ मैंने मशीन लगाई हुई है और इसमें मैं यहाँ साथ साथ कपड़े भी धुल रही हूँ। तो सारा काम कंप्लीट करने में आज काफ़ी लेट हो गया था। तो बस यही काम मैं अपना कपड़े मैं पानी में इसी तरह से निकालती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ मैं। उसमें मुझे लगता है कि जैसे सर्फ रह जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा हाथ से निकालती हूँ। थोड़ा सा अंदर भी निकाल लेती हूँ, पानी चला देती हूँ मशीन में भी, लेकिन 1-2 बार मैं इस तरह से निकालती हूँ। और आज मैंने जो बेडशीट दुकान में बिछा के रखती हूँ वाइट वाली, तो वो भी मैंने धुली है। एक एक काम देखना पड़ता है इसी तरह से। और ये जो वीडियो आज आपको मिलेगी, ये मिलेगी आज, लेकिन ये 2-3 दिन पुरानी वीडियो है। उसके बीच में मुझे स्टॉक भी दिखाना पड़ा जबकि ये वीडियो जानी थी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गई है। और अब सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आई हूँ किचन में। चाय वगैरह हमारी हो गई है, आज काफ़ी लेट हो गया है, इनको थोड़ा सा लेट ही हो जाएगा जाने में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। उसके लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया है और जीरा और हींग डालने के बाद, मतलब जीरा भुनने के बाद हल्का सा, फिर मैंने इसमें ये लंबी लंबी कटी हुई 2 प्याज डाली हैं।
इस तरह से लंबी लंबी काट लिया है मैंने इनको और थोड़ा सा खोल भी लिया है। वैसे जो खुली नहीं है लेयर जिसकी अलग, वो यहाँ भूनते भूनते भी खुल जाएगी। तो इस तरह से मैं ये हल्की सी प्याज यहाँ भून लूँगी, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी। भिंडी में थोड़ी सी क्रंची प्याज अच्छी लगती है। और यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर और हरी मिर्च काट लिए हैं बारीक, इनको मैंने यहाँ इसमें डाल दिया है। टमाटर जो है बहुत बारीक नहीं काटे हैं, थोड़ा रफली ही काटा है। अच्छा लगता है टमाटर का टेस्ट, थोड़ा सा कलर भी अच्छा आता है। और थोड़ा सा प्याज टमाटर होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो अब मैं मसाले अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। और टमाटर मैंने कोई ज़्यादा भुना नहीं है, मसाला मतलब पेस्ट नहीं बनाना है इसका। इसी तरह से मुझे पीस ही रखने हैं टमाटर के, तो इसलिए मैंने मोटे काटे हैं। थोड़े से अच्छे लगते हैं, कलरफुल भिंडी बनती है इस तरह। और बस अब मैंने इसमें डाल दी हैं भिंडी और उनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी मसाले में, देखिए। और अब डाल दिया है मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक। नमक बाद में ऐड किया है, पहले नहीं किया था। और देखिए भिंडी अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा नींबू का रस डालूँगी। नींबू का रस नहीं डालना है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन इसमें खटास चाहिए। थोड़ी भिंडी की लेज़ी होती हैं भिंडी में, मतलब तो वो खट्टेपन से थोड़ी कम हो जाती हैं। और टेस्ट भी भिंडी खट्टी खट्टी सी अच्छी लगती हैं, तो मैं हमेशा नींबू का यूज़ करती हूँ भिंडी में। और फिर मैंने इनको ढक दिया था मीडियम आंच करके। हल्की आंच पर ही बनाती हूँ भिंडी वगैरह, ऐसी सब्ज़ी में मैं पानी का यूज़ नहीं करती। तो देखिए भिंडी बनने में कोई टाइम नहीं लगता। अभी मैंने देखी है थोड़ी सी कमी है और फिर से मैं इसको चेक कर रही हूँ। यहाँ भिंडी बन के लगभग तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी भिंडी बनती है इस तरह से। आप ट्राई करके ज़रूर देखना एक बार। बिना प्याज के भी बना लेती हूँ और इस तरह भी बना लेती हूँ। और भरवा भिंडी की भी मैंने आपको रेसिपी दी है, तो अगर आपको भरवा भिंडी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और भिंडी देखिए ज़रा कितनी अच्छी सब्ज़ी लग रही है। और भिंडी टेस्टी भी बहुत बनती हैं इस तरह से, आप एक बार ट्राई करके देखना। और बहुत ही कम मसालों के साथ ये भिंडी तैयार की है मैंने सब्ज़ी, मतलब भिंडी की। गरम मसाला वगैरह भी इसमें कुछ भी यूज़ नहीं किया है, सिंपल बनाई है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती हैं। पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं, रोटी के साथ भी लगती हैं, लेकिन पराठे के साथ ज़्यादा टेस्टी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। और बस यहाँ तवा रख दिया है गरम होने के लिए, मैं पराठे बना रही हूँ। और आज देखिए आप, तवे की डंडी आपको टूटी हुई दिख रही होगी, तो ये डंडी में टूट गई है तवे की। और देखती हूँ लगवा लूँगी, डंडी तो लग जाती है। और ये तवा थोड़ा सा भारी है, तो इस पे ही मैं पराठे बना लेती हूँ, इतना जलता नहीं है। अगर आयरन के तवे पे बनाती हूँ तो उसको फिर मांजने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वो थोड़ा सा हल्का भी हो गया है। कितने दिन से बोल रही हूँ, मैं ले नहीं पाई हूँ, लॉकडाउन की वजह से मार्केट जा ही नहीं रहे हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं इस पे बना लेती हूँ। पहली रोटी मैं ऐसे ही गाय की निकालूंगी, तो वो मैंने पहले ऐसे ही बना दी है। और यहाँ मैं ट्रायंगल पराठे बना रही हूँ। 3 लेयर के पराठे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरे पराठे बनते हैं और जल्दी बन जाते हैं। तो इसमें आप सेव पराठे की कोई भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रायंगल ही बनते हैं, बहुत तरह के बनाए जाते हैं। तो मैं ये जल्दी बनते हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी वाला ही रास्ता अपनाती हूँ, जो भी मतलब जल्दी हो, क्योंकि देर काफ़ी हो गई है सुबह से। देखा आपने कितना काम था आज, गेहूँ कपड़े तो सारा काम आज ही कंप्लीट किया। तो फिर मुझे सर्वर धोना था, सारा काम करके पूजा, तो उसके बाद मैं यहाँ लंच बनाने लगी हूँ। और आपको पता ही है लंच ब्रेकफास्ट सब साथ साथ ही होता है हमारा, क्योंकि लंच इसलिए बनाना पड़ता है, ये लेकर जाते हैं तो इसलिए। बाकी सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, या कम पड़ती है दोपहर में भी बना लेती हूँ, लंच में भी। ऐसा नहीं है जैसे कि अब पापा गए, लेकिन पापा ज़्यादा खाते नहीं हैं दोपहर में, उनको आदत है पहले से ही हैवी नाश्ता करने की, तो इस टाइम वे हैवी लेते हैं और लंच में वो हल्का लेते हैं। उनका थोड़ा सा उल्टा होता है, उल्टा हमारा सबका ही होता है। जैसे कि लंच सुबह बनता है तो फिर हैवी ही हो जाता है, दोपहर में लंच में थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मेरे यहाँ काम हल्का रहता है, इस टाइम ज़्यादा होता है। तो बस इस तरह से मैं हल्का चिकना कर लेती हूँ लोई बेल कर, और फिर उसको फोल्ड करती हूँ, फिर हल्का सा चिकनाई लगा लेती हूँ उसको। ऑयल या घी जो भी आप लगाना चाहें, मैं तो यहाँ आज तो मैं ऑयल के बना रही हूँ, रिफाइंड के, तो आज घी के नहीं बना रही हूँ, कभी कभी मैं घी के भी बना लेती हूँ।
तो इस तरह से। और देखिए पराठे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कुरकुरे सिक रहे हैं, देख रहे होंगे आप। ये पराठे जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। तो बस इस तरह से मैं सारे पराठे यहाँ बना लूँगी। देखिए सारे पराठे फूलते हैं बहुत अच्छे। और बस दबा दबा कर पराठे को सेकती हूँ कुरकुरा होने तक, क्रिस्पी होने का तक। बहुत ही अच्छे पराठे बनके तैयार होते हैं। तो बस अब मैं लगाऊंगी प्लेट, बाकी के पराठे बनाऊंगी मैं बाद में। पहले सर्व कर लेती हूँ और इनको दे देती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, लेट हो रहे हैं। और ये ब्रेकफास्ट में भी दही लेते हैं और लंच में भी दही इन्हें ज़्यादा पसंद है। और डायबिटीज़ में दही अच्छी भी लगती है। तो भिंडी की सब्ज़ी है, करेले की सब्ज़ी है और बस पराठा और दही। तो इसको आप लंच लगाएं, ब्रेकफास्ट लगाएं, जो भी बोलना चाहें, तो वो है ये। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। भिंडी की सब्ज़ी, दही, घर की जमी हुई दही है, घर पे ही जमाती हूँ ज़्यादातर। लेकिन जब दूध कम रहता है तो रेडीमेड भी यूज़ करती हूँ, वो फैमिली के ऊपर है। फैमिली थोड़ी बड़ी हो गई है तो थोड़ा सा अब रेडीमेड भी दही यूज़ करेंगे, पहले हम घर की कर रहे थे। तो किचन का खाने का काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। धूप काफ़ी आ चुकी है, देख रहे हैं आप लोग। धूप तो पहले ही आ गई थी, लेकिन मेरा ही टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि किचन में थी और किचन अभी ऐसे ही पड़ी है, फैली पड़ी है, बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं आई हूँ गेहूँ सुखाने के लिए। तब तो ऐसे ही रखे हुए थे, ये सुखा देती पहले भी, लेकिन बस थोड़ी सी टाइम की कमी होती है मेरे पास, क्योंकि ये काम सब मेरे ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बच्चे कर दें या कोई और कर दे, और कोई और करेगा कौन, ये तो ऑफिस चले गए हैं। तो बस यहाँ श्रेय ने और मैंने बेडशीट बिछा ली है अच्छे से। ये पुरानी बेडशीट है मेरी, और ये थोड़ी सी सिंथेटिक सी कपड़े की है, फिसलती है ये। तो मैंने इसको कभी बेड पे ज़्यादा नहीं डाला, बहुत ही कम डाला है। तो अब मैं इसको यहाँ गेहूँ सुखाने के लिए यूज़ करती हूँ, हमेशा इस पे ही सुखाती हूँ मैं। तो बस हम दोनों माँ बेटा यहाँ गेहूँ इस तरह से फैला लेंगे। और धूप आप देख सकते हैं, बार बार आपको धूप धूप बता रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है, इतनी तेज़ धूप है। और बस दुपट्टा फिर से आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पापा हैं, फ़िलहाल भी सामने ही थे, तो इसलिए मैं दुपट्टा लेके आई हूँ बाहर। और बस यहाँ इस तरह से मैं पतले पतले इन गेहूँ को फैला दूँगी। और इतनी गर्मी में एक दिन में ही गेहूँ सूख गए थे शाम तक, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था सूखने में, क्योंकि नीचे ज़मीन भी तपी हुई है और ऊपर धूप तेज़ है और पानी इनका काफ़ी सूख चुका था रखे रखे। और देखिए कपड़े भी श्रेय ने डाल दिए थे, आज मैंने नहीं डाले हैं। एक आध कपड़ा बचा था तो वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। एक तो जगह भी कम पड़ गई थी, और जो मेरी साड़ी वगैरह है वो श्रेय नहीं डालता, वो बहुत बड़ी हो जाती है तो उससे नहीं डलती। बाकी के कपड़े सब श्रेय ने ही डाले हैं। बच्चे बहुत हेल्प करते हैं, अब छुट्टी हैं, घर पे हैं, तो बच्चे काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का बिज़नेस भी मेरा शुरू हो गया है, तो उसमें भी बच्चों की काफ़ी हेल्प मिल रही है मुझे। हस्बैंड भी करते हैं, वो मेरी पैकिंग में हेल्प करते हैं। और बच्चे, क्योंकि बाहर भी मुझे दुकान में कस्टमर आ जाते हैं, वहाँ भी जाना पड़ता है, तो व्हाट्सअप वगैरह बच्चे देख लेते हैं तब तक। तो इस तरह से बच्चे बहुत हेल्प कर रहे हैं। और जैसे कि देख रहे हैं आप, कपड़े डाल दिए, कितना टाइम लगता है, या तो फिर अब डालती मैं इनको। और धूप अब आने लगी है, बस अब कपड़े सूख जाएंगे। तो बस अब मैं किचन का काम करूँगी कंप्लीट। बर्तन वगैरह भी पड़े हुए हैं, किचन की क्लीनिंग। तो ये काम करने के बाद मैं फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो, कैसे हैं आप सब। अब 12 बज गए हैं और मेरा काम ख़त्म हो गया है पूरा। सुबह का मतलब जितना भी काम था, किचन क्लीन हो गई है। और हाँ, उसके बीच में मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी किया था, क्योंकि सुबह से लगे 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 तो थोड़ी सी थकान हो गई थी। गेहूँ सुखाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर किचन का काम किया। और अभी भी काम ख़त्म नहीं है। अब मैं चलूँगी थोड़ी देर के लिए दुकान में। दुकान में मुझे थोड़ा सा काम है, थोड़ी सी उनमें से पिक लूँगी, क्योंकि कभी कभी किसी को भेजनी पड़ जाती हैं, तो फिर ऐसा नहीं होता कि जैसे किसी ने बोला और मैं साथ साथ जब ही पिक लूँ, उस टाइम क्या पता मैं किस काम में लगी रहती हूँ। तो पहले मैं थोड़ी सी पिक लेके रख लेती हूँ, फिर किसी को ज़रूरत पड़ती है या फिर स्टेटस वगैरह लगा देती हूँ। तो वो थोड़ा सा काम करूँगी अब जाके। काम कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता ख़त्म करना ही पड़ता है। और धूप आज इतनी तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है आज।
देखिए अब तो गर्मी होने लगी है काफ़ी, जून आधा आने में है तो इस टाइम तो गर्मी होती है। तो आज बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ सुबह सारा काम। तो इस तरह से रहता है मेरा रूटीन बिजी 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 रहता है पूरा। और फिर दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी में फिर मन नहीं करता कुछ भी काम करने का, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए अब देर नहीं करती, चलती हूँ थोड़ी देर के लिए दुकान में। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे सूटों के कलर रख के एक एक सूट खोल के, मतलब एक एक पीस खोल के दिखाती हूँ और फिर ऊपर से उसके कलर रखती हूँ। जैसे वीडियो बनाती हूँ उसी तरह से मैंने पिक्स ली हैं सारे सूटों की। इससे मुझे बहुत इजी हो जाता है, इसके नंबर वगैरह मैं डाल के रख लेती हूँ अंदर ही, फिर मुझे बार बार यहाँ नहीं भागना पड़ता कि चलो उसका रेट देखती हूँ उसका, क्योंकि इतना तो ध्यान नहीं रहता इतने सारे कपड़ों का। मुझे इतनी बड़ी बिजनेसमैन मैं नहीं हूँ कि कोड वगैरह ध्यान रख सकूँ, तो वो मुझे ध्यान नहीं रहता। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अपना लिख के रख लेती हूँ और ये पिक्स ले लेती हूँ। इससे क्या है कि जब भी मुझे कोई व्हाट्सअप करता है तो मुझे पिक्स भेजने में आसानी होती है, क्योंकि काम घर के बहुत सारे होते हैं, उनमें भी लगना पड़ता है, वो काम भी करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई बाई है या कुछ है तो मैं सारा काम खुद करती हूँ, तो उसमें भी मेरा टाइम बहुत जाता है। और यहाँ इस तरह से पिक्स लेने के बाद फिर मेरा काम बहुत ईजी हो जाता है। और साथ साथ देखिए मैंने सारा लगा दिया है सेट वाइज माल, क्योंकि अगर इस तरह पिक ले लेके मैं डाल देती तो बहुत ज़्यादा ऊंचा ढेर हो जाता। और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन इस तरह से मैं बिज़नेस करूँगी ऑनलाइन, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, विश्वास किया, तो उसका मैं आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना भरोसा मुझ पे किया। और बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा, यही कहना चाहूँगी। और फिर मैं आ गई हूँ कपड़े उतारने के लिए। देख सकते हैं आप धूप कितनी तेज़ है, और मैंने कॉटन का दुपट्टा इस तरह लिया हुआ है। कॉटन के दुपट्टे ही रखती हूँ मैं गर्मी में। ऐसा नहीं है कि मैं सूट के मैचिंग का कोई दुपट्टा रखती हूँ, मैं 3-4 दुपट्टे रखती हूँ और बस उन्हीं को रखती हूँ गर्मी में। तो इसी तरह का चलता है मेरा, गाँव की तरह ही रहती हूँ मैं गर्मी में इस तरह कॉटन के दुपट्टे लेकर। तो यही है हमारे रिवाज, अपने रिवाज फॉलो करने पड़ते हैं जो भी हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़े ठंडे लगते हैं, सॉफ्ट लगते हैं कॉटन के दुपट्टे, फिसलते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बार बार उनको हमें ठीक करना पड़ता है, तो मुझे ये इजी लगता है। तो अब तो आपको मेरा यही रूप देखने को मिलेगा, गाँव वाला। तो ऐसे ही रहती हूँ मैं। मैंने सोचा चलिए आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि अब पापा आ गए हैं तो अब तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। कोई वो नहीं है कि बिल्कुल एकदम मैचिंग का दुपट्टा मिलेगा या ऐसा कुछ है। और ये मेरा रोज़ का काम है वीडियो का, ऐसा नहीं है कि इसमें मैं कुछ दिखाऊं और करूं कुछ, ये मुझसे नहीं होता है। तो बस अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ और अब मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।